हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम प्रिपरेशन में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के टॉपिक्स को अभी तक ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल सिस्टम रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं एंड मनी मार्केट में आरबीआई का रोल क्या है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना टाइम वेस्ट किए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मनी मार्केट। इमेजिन यू हैव सम मनी दैट यू डोंट नीड राइट नाउ and someone else needs the money for a short time, like a day or a few months. The money market is where these short term borrowings and lending activities happen. यानी कि मनी मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर लोगों की जो नीड है शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के लिए, उसको मीट किया जाता है। इट्स सिमिलरली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग अ कप ऑफ शुगर फ्रॉम योर नेबर। उसी तरह से उसी इजीनेस के साथ मनी मार्केट में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप किसी सम को बोरो करते हो या लेंड करते हो, उसे हम मनी मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। इट हेल्प्स पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज देयर कैश फ्लो। फॉर एग्जांपल, banks lend money to each other to meet their daily needs, or the government might borrow money for short period until they get their tax revenue. यानी कि शॉर्ट टर्म में मनी रिक्वायरमेंट तो हर एक की होती है, whether it's a regular person, it's a government, or it's a country, or it's an agency, or even the banks. Everybody somehow needs some liquid cash available at all durations of time. जैसे कि जब आप एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो समटाइम्स when your salary gets over and before the due date of your salary getting credit, उस short duration के लिए sometimes you may require a cash flow जो आपके पास उस समय available नहीं है, but there might be someone जिसके पास वो cash available है। तो आप एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए कि मे बी फॉर अ डे और टू और मे बी अ वीक आप उससे वो पैसा बोरो करोगे एंड द मोमेंट आपकी सैलरी क्रेडिट होती है आप उसको वो पैसा वापस कर देते हो। दिस शॉर्ट टर्म लेंडिंग इज द मनी मार्केट एंड इसकी इम्पोर्टेंस हर एक एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज ये कैश फ्लो को मैनेज करती है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि मनी मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इट प्रोवाइड्स मनी टू दोज हु नीड इट फॉर द शॉर्ट टाइम, तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इट हेल्प्स डील विद द टेम्पररी मनी शॉर्टेज, जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते के लिए शॉर्टेज ऑफ मनी है, तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक परमानेंट सोल्यूशन की तरह काम करता है कि वहाँ पर आप शॉर्ट टर्म मनी बोरो कर सकते हो। It helps central bank, that is RBI, manage how much money is floating around the economy. तो ये आरबीआई को हेल्प करता है ये जानने में या मैनेज करने में कि कितना मनी है वो इकोनॉमी में फ्लोट कर रहा है। नेक्स्ट इज टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स फाइनेंशियल पॉलिसीज, यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके सीडीज हो गए, बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, रीपर्चेज अग्रीमेंट्स है, कॉमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में एक बार जानते हैं कि आखिर इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं कॉल मनी की। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी रेफर्स टू शॉर्ट टर्म लोन्स इन द मनी मार्केट दैट आर रीपेबल ऑन डिमांड। यानी कि आपको जिस टाइम पे नीड है आप इमीडिएटली उस पैसे को ले सकते हो, या फिर आपने अगर किसी से बोरो किया है एंड समबडी आस्क्ड यू बैक, आप इमीडिएटली उसको पे बैक भी कर सकते हो। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? मेनली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में क्रेडिट की ज़रूरत है, पैसा चाहिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द बिगेस्ट पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मार्केट। इसका पर्पस क्या है? बैंक यूज कॉल मनी टू मैनेज देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स सच एज मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे बैंक्स को पैसा पे करना होता है, जैसे किसी ने अटेंडम विड्रॉल किया तो बैंक नीड्स द मनी। एंड जैसा कि सब जानते हैं कि बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक एक सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट मनी अपने पास रखता है, रिमेनिंग अमाउंट को वो फर्दर इन्वेस्ट कर देता है जहाँ से वो अपनी इनकम्स को जनरेट करता है, जैसे लोन में प्रोवाइड कर दिया या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, या वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो उसके थ्रू अर्निंग कर सके। सो उस ड्यूरेशन में अगर बैंक को पेमेंट देने की बारी आती है तो वहाँ पर अगर उनके पास लिक्विड कैश अवेलेबल नहीं है
तो शॉर्ट टर्म में वो इन लिक्विडिटी की नीड्स को कॉल मनी के थ्रू मैनेज करते हैं। इसका ड्यूरेशन टिपिकली होता है 1 डे, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे 1 डे, 2 डे, वीक, इस तरह से ही रहता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज इट इज अनसिक्योर्ड, मीनिंग देयर इज नो कोलैटरल रिक्वायर्ड, यानी कि आपको किसी तरह के कोलैटरल को देने की जरूरत नहीं। अब एक दिन के लिए आपको किसी से ये नहीं कहोगे कि मुझे आपके घर के पेपर्स चाहिए, आपकी गाड़ी के पेपर्स चाहिए, यू नीड टू पुट अ कोलैटरल। नो, व्हेन द money is borrowed for a day or two, the collateral is not the part of that deal. यहाँ पर आप बिना कोलैटरल के मनी ट्रांसफर करते हैं एंड उतनी ही इजीली वो आपको वापस भी आ जाता है। सो इट्स अ वेरी सेफ काइंड ऑफ मार्केट ऑल्सो, मनी easily flows from one place to the other. इसका रोल क्या है? इट हेल्प्स बैंक मैनेज देयर शॉर्ट टर्म फंड्स डेफिसिट और सरप्लस एफिशिएंटली। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेजरी बिल्स, जिनको हम टी बिल्स भी कहते हैं। Treasury bills are short-term government securities issued to raise funds for a short period, usually less than a year. यानी कि अगर आपको less than a year आपको कुछ शॉर्ट अमाउंट ऑफ फंड रेज करना है, बट उसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन अ ईयर है, तो आप ट्रेजरी बिल्स का यूज करते हो। दीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड परचेज बाय द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। अब ये ट्रेजरी बिल्स इशू करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है वो ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है, और ये ट्रेजरी बिल परचेज किए जाते हैं बैंक्स के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एंड इंडिविजुअल्स के थ्रू भी ये परचेज किए जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट के पास इमीडिएट फंड्स आ जाते हैं। दे कम इन डिफरेंट टेन्योर्स लाइक 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज बिल। यानी कि ये देखिए आपका लेस देन 1 ईयर, 165 नहीं है, 164 है, यानी कि 1 ईयर से कम होना चाहिए। और ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। वन आपका 91 डेज का होता है, एक आपका 182 डेज और एक आपका 364 डेज होता है। ये इसकी 3 टेन्योर्स होते हैं। दे आर issued at discount to face value and redeemed at face value upon maturity, with the difference being the interest। यानी कि ये जब प्रोवाइड किए जाते हैं ये फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे, यानी कि अगर मान लीजिए वो 100 रुपीज का था ट्रेजरी बिल, तो उसको प्रोवाइड किया जाता है मे बी 95 रुपीज में और 98 रुपीज में। बट जब उसको रिडीम किया जाता है तब उस पर्सन को, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है या इंडिविजुअल्स है, उनको फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपीज ही मिलता है। उन्हें 95 या 98 रुपीज नहीं दिया जाता, उनको पूरा जो फेस वैल्यू है वो दी जाती है। इससे क्या होता है, ये जो बीच का डिफरेंस है 5 रुपए का या 2 रुपए का, ये उनके लिए एज अ इंटरेस्ट वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज कंसिडर्ड रिस्क फ्री एज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अगर कुछ इशू कर रही है तो डेफिनेटली वहां पे जो रिस्क फैक्टर है वो लोएस्ट होता है। सो दीज आर बेसिकली रिस्क फ्री ट्रेजरी बिल्स। ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को टू मैनेज शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है सीपी, दैट इज कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कंपनीज टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट। यानी कि अब ट्रेजरी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट इशू कर रही होती है, वहीं जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं ये कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं मार्केट में, ताकि वो अपने फंड्स को रेज कर सके। ये इशू करती हैं कंपनीज और ये परचेज की जाती हैं बैंक्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंड अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा ना कि डिफरेंट कंपनीज अपने म्यूचुअल फंड्स को निकालती है, लोग उस म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हैं और कंपनीज के पास फंड्स पहुंच जाते हैं। सो इसका ड्यूरेशन जो होता है इट्स टिपिकली फ्रॉम 7 डेज टू 1 ईयर, यानी कि आपका मिनिमम 7 डेज का होना चाहिए अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। कॉमर्शियल पेपर्स की लिमिट इतनी होती है। इसका डिनोमिनेशन क्या होता है? इट इज यूजुअली ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 लाख और मल्टीपल देयर ऑफ, यानी कि ये जिसके डिनोमिनेशंस होते हैं वो 5 लाख के मल्टीपल्स में होते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट प्रोवाइड्स कंपनीज विद मींस टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। यानी कि कंपनी को जब भी फंड्स की ज़रूरत होती है वो कॉमर्शियल पेपर्स का यूज़ करती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको फुलफिल करती है, ताकि वो अपनी वर्किंग्स को कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, that is CDs. Certificate of deposits are negotiable money market instruments
issued by banks and financial institutions, usually in a dematerialized form. यानी कि जो सीडीज होते हैं वो आपके एक तरह के फैंसी पीसेस ऑफ पेपर आप कह सकते हो, जो रिप्रेजेंट करते हैं आपके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? इट इज इशूड बाय द बैंक्स एंड परचेज बाय द इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, ट्रस्ट्स एंड एक्सेट्रा। इनका मेच्योरिटी ड्यूरेशन जो होता है वो 7 डेज से लेकर के 1 ईयर का होता है फॉर बैंक्स, 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स का होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। यानी कि बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो ड्यूरेशन है मेच्योरिटी का वो अलग अलग रहता है। इसका मिनिमम अमाउंट जो है वो इशू होता है डिनोमिनेशन ऑफ 1 लाख एंड मल्टीपल्स, यानी कि 1 लाख के मल्टीपल्स में इसके डिनोमिनेशंस रहते हैं। इट प्रोवाइड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद अ मींस टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट आपका आता है कॉमर्शियल बिल्स। अब कॉमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिल्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यानी कि इनको हम दो और नामों से जानते हैं। अगर आपको कॉमर्शियल बिल की जगह ट्रेड बिल्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं, उसका मतलब भी कॉमर्शियल बिल्स ही होता है। दे आर शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू ट्रेड फाइनेंस। These are drawn by the sellers on buyers for the value of goods delivered and accepted by the buyers. तो जो कॉमर्शियल बिल्स होते हैं वो टेक्निकली आपके इट्स लाइक अ प्रोमिसरी नोट बिटवीन द बायर एंड सेलर, कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो बायर है वो प्रॉमिस कर रहा है सेलर को कि वो इस बिल के तहत उनको फ्यूचर में जैसे उसके पास फंड्स अवेलेबल होंगे वो उनको वो पैसा प्रोवाइड कर देगा। और ये जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं ये आप ट्रांसफरेबल भी होते हैं, यानी कि अगर आपने इस प्रोमिसरी नोट को सेलर ने किसी और सेलर को प्रोवाइड कर दिया है या फिर किसी दूसरे पर्सन पार्टी को प्रोवाइड कर दिया, वो भी उस प्रोमिसरी नोट के तहत उस पैसे को रिसीव करने के लिए लाइबल रहता है। तो प्रोमिसरी नोट एक तरह की प्रॉमिस होती है कि वो बायर और सेलर जो है उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उस फंड को लेकर के वो ड्यू डेट के ऊपर पेबल रहेगा। इसका ड्यूरेशन जो रहता है वो रहता है अप टू 90 डेज। ये प्रोमिसरी नोट जो है या फिर आपका जो कॉमर्शियल बिल है, इसको अप टू 90 डेज ये इसकी मेच्योरिटी ड्यूरेशन रहता है। इट प्रोवाइड्स सेलर्स मींस टू रेज फंड्स अगेंस्ट their receivables before the maturity of the bill. नेक्स्ट आपका आता है collateral borrowing and lending operation, that is CBLO. CBLO is a money market instrument operated by Clearing Corporation of India Limited, that is CCIL, that enables borrowing and lending of funds in a collateralized environment. Collateralized environment यानी कि एक some amount of collateral is required. आप इसको समझ सकते हो एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि मान लीजिए आपको आपके फ्रेंड की बाइक चाहिए, बट बदले में आपको उसे कुछ देना पड़ेगा, तो आपने एज अ सिक्योरिटी आपने अपना स्केट बोर्ड दे दिया कि मुझे अपनी बाइक प्रोवाइड कर दो, तब तक के लिए तुम मेरा स्केट बोर्ड एज अ सिक्योरिटी रख लो, जब मैं बाइक वापस लाऊंगा तो मैं वो स्केट बोर्ड वापस ले लूंगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट ऑफ कोलैटरल इज रिक्वायर्ड फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग। इसके पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो क्या है? मेंबर्स ऑफ द सीबीएलओ सेगमेंट इंक्लूड्स बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। इसमें कोलैटरल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स आर एक्सेप्टेड एज कोलैटरल। यानी कि कोलैटरल में आप क्या क्या रख सकते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बाइक और स्केटबोर्ड बताया, बट दैट डजंट मीन कि आप फाइनेंशियल टर्म्स में इन चीज़ों को रख रहे हो, जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई। कोलैटरल इसमें आप क्या क्या रख सकते हो? आप इसमें ट्रेजरी बिल्स जैसे आप रख सकते हो, ये एक्सेप्टेबल रहते हैं कोलैटरल के लिए। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं है वो आप रख सकते हो। तो कोई भी चीज़ जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी है आप उसको एज अ कोलैटरल रख सकते हो। इसका ड्यूरेशन क्या है? इट अलाउज बोरिंग एंड लेंडिंग फॉर वेरियस टेन्योर्स फ्रॉम ओवरनाइट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। यानी कि आप कोई भी अमाउंट लेंड या बोरो कर सकते हो एक रात, यानी कि फॉर अ डे, ओवरनाइट पर्पज से लेकर के अप टू अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। It provides a secure platform for borrowing and lending funds in the money market. Next आपका आता है repurchase agreements, that is repos. Repo is a money market instrument that enables collateralized short-term borrowing and lending through sale and purchase operations in debt instruments. यानी कि इट्स लाइक बोरोइंग मनी विद योर वॉच एज कोलैटरल। यानी कि आपने अपनी घड़ी गिरवी रख दी और आपने बदले में पैसा ले लिया। तो यहाँ पे जो कोलैटरल है
उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। सो इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व होता है? इसमें एक सेलर होता है हु सेल्स द सिक्योरिटीज एंड अ बायर जो सिक्योरिटी को खरीद रहा है विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज इट एट अ प्रीडिटरमाइंड डेट एंड रेट। यानी कि आपने घड़ी उसको दे दी, घड़ी अब उसकी हो गई, बदले में आपको जो फंड चाहिए था वो मिल गया। अब फ्यूचर डेट पे आप उसको रीपर्चेज भी कर सकते हो, यानी कि आप अपनी घड़ी के लिए उसको पैसा वापस दे दोगे और आप बदले में आप अपनी घड़ी छुड़ा लोगे। सो दैट इज रीपर्चेज अग्रीमेंट। इट इंक्लूड्स रेपो, borrowers sell securities and reverse repo that is lender sells securities। यानी कि पहले जो बोरोअर है वो सिक्योरिटीज को सेल करता है, रिवर्स में जो लेंडर है वो उन सिक्योरिटीज को सेल करके अपना जो कोलैटरल है वो वापस ले लेता है। सो it provides a mechanism for short-term borrowing and lending with collateral, helping participants manage their liquidity needs। नेक्स्ट आपका आता है अब रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का क्या रोल है मनी मार्केट में? RBI keeps an eye on the money market to make sure everything runs smoothly. It steps in to make sure there's not too much or too little money in the system, either by taking money out or putting the money in। यानी कि अगर मनी ज़्यादा है मार्केट में तो वो मनी को बाहर निकाल लेगा, अगर मनी मार्केट में कम है तो वो मनी को इंट्रोड्यूस करेगा। यानी कि आप आरबीआई को समझ सकते हो लाइक अ गार्डियन एंजल जो कि स्टेप करता है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। इट एडजस्ट हाउ मच मनी इज इन द मार्केट टू प्रिवेंट टू मच और टू लेस कैश फ्रॉम फ्लोटिंग अराउंड। सो मनी मार्केट इज वेयर शॉर्ट टर्म मनी हैपेंस ओवरसीन बाय आरबीआई टू कीप द फाइनेंशियल वर्ल्ड रनिंग स्मूथली। So this was all about money market and its instruments and the role of RBI। So अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।